हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सरितास प्लेनेट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ, जो कि लेसन प्लान का ही वीडियो है। मैंने बहुत सारे वीडियो में बोला है कि मैं लेसन प्लान ही शेयर कर रही हूँ, तो यहाँ पे भी मैं लेसन प्लान का वीडियो लेके आ गई हूँ। तो जो भी चैनल पे नया है और पहली बार वीडियो देख रहा है, अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, तो 2 सेकंड का काम है, आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगी। और आपके लिए मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है अगर आप बीएड और डीएलएड के स्टूडेंट हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आज का टॉपिक है ऑक्सीजन। तो सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है विद्यालय का नाम, फिर कक्षा, फिर वर्ग, विषय, दिनांक, कालांश, अवधि। तो विद्यालय का नाम आप जब टीचिंग करने जिस स्कूल में जाएं उसका नाम लिखिएगा। कक्षा 8, 9 और 10 के लिए है ये। और विषय है विज्ञान, कालांश द्वितीय है। आप जिस टाइम जाएं वो टाइम लिखिएगा। और डेट आप जिस डेट को चाहें वो लिखिएगा। और टाइमिंग है लेसन प्लान की 40 मिनट, ठीक है। तो और टॉपिक है ऑक्सीजन। तो सबसे पहले विषय वस्तु विश्लेषण कर लेते हैं। तो विषय वस्तु में क्या लिखा जाएगा? मुख्य विचार होंगे, मुख्य शब्दावली होगी, मुख्य तत्व होंगे। तो मुख्य विचार में सबसे पहले क्या है, यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बता दे रही हूँ, ताकि अगर आपको कहीं पे समझ में ना आए तो वो आप सुन सकते हैं, तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि सबको एक दूसरे की राइटिंग समझ में नहीं आती ना। तो पहला हेडिंग है मुख्य विचार, जिसमें हम लिखेंगे सभी सजीव श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, चाहे वे जंतु हों या पादप, इसलिए इसे प्राणवायु भी कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में O2 मतलब ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। वायु में यह 21% तथा पानी में 29% तक होती है। फिर है मुख्य शब्दावली, जिसमें मुख्य शब्दावली में मेन शब्द क्या हैं? ऑक्सीजन और रासायनिक क्रिया, ठीक है। फिर है मुख्य तथ्य। तो मुख्य तथ्य में क्या है? सभी सजीव श्वसन क्रिया में O2 का उपयोग करते हैं। ये वायुमंडल में 21% तक पाई जाती है। यह प्रकृति के मुख्य अवस्था व संयुक्त यौगिकों दोनों रूपों में पाई जाती है, ठीक है। इसका उपयोग गोताखोर करते हैं तथा गहन चिकित्सा इकाइयों में मरीजों की श्वसन क्रिया में होता है। इसका प्रयोग जो है वो गोताखोर लोग करते हैं। और शिक्षण बिंदु क्या रहेंगे? 3 शिक्षण बिंदु हैं यहाँ पे। ऑक्सीजन, दूसरा है प्रयोगशाला में O2 गैस बनाना, तीसरा पॉइंट है गैस बनाते समय रखी जाने वाली सावधानियाँ, ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। तो यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य में क्या होगा, जिसके 5 पॉइंट हैं, 6 पॉइंट हैं जिसके, और इसमें कॉलम बनेंगे 3। पहला रहेगा क्रम संख्या, फिर शैक्षिक उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो पहला पॉइंट है ज्ञानात्मक। इसमें हम 2 पॉइंट लिखेंगे। छात्र ऑक्सीजन का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, छात्र ऑक्सीजन का प्रत्याभिस्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है अवबोधात्मक, छात्र O2 की व्याख्या कर सकेंगे। अगला पॉइंट है छात्र O2 की गैसों के साथ तुलना कर सकेंगे। तीसरा है ज्ञानोपयोग, हम श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। गोताखोर श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन के सिलेंडर के उपयोग करते हैं, यह वस्तुओं को जलाने में सहायक होता है। अगला पॉइंट है कौशलात्मक, इसमें भी हम 2 पॉइंट लिखेंगे। छात्र O2 की उपयोगिता के बारे में जान सकेंगे। अगला पॉइंट है छात्र वायुमंडल को शुद्ध एवं
ऑक्सीजन की मात्रा बनाए रखने के लिए पादपों की उपयोगिता को सुरक्षा की निश्चित कर सकेंगे। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है अभिरुचि। छात्र समाचार पत्रों पत्रिकाओं के द्वारा O2 की उपयोगिता संरचना के बारे में जान सकेंगे। फिर अगला पॉइंट है छात्र प्रयोगशाला में जाकर O2 बनाने की विधि और मॉडल से संरचना के बारे में जान सकेंगे। आखिरी और छठा नंबर है अभिवृत्ति। छात्रों में O2 गैस के प्रति सकारात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। ठीक है। फिर आता है विधि। विधि में क्या रहेगा? व्याख्यान विधि रहेगी और प्रश्नोत्तर प्रविधि रहेगी। प्रश्नोत्तर विधि नहीं लिखते हैं, प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखी जाती है। और प्रविधि है प्रदर्शन विधि, जैसे आप मॉडल बना के ले जा सकते हैं या चार्ट पेपर पे बना के ले जा सकते हैं। ठीक है। आप वहाँ पे तो ऑक्सीजन बना के दिखा नहीं सकते लेसन प्लान में जब टीचिंग करा रहे होंगे, क्योंकि इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। फिर है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आपके पास क्या रहेगा? चार्ट है, चौक है, डस्टर है, पॉइंटर है और समस्त कक्षोपयोगी सहायक सामग्री। ठीक है। फिर है पूर्व ज्ञान। तो छात्र O2 के बारे में जानकारी रखते हैं, मतलब वो पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हम मिनिमम 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन में अपना टॉपिक निकलवा लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे, पहले आंसर से दूसरा क्वेश्चन रिलेट होना चाहिए। ठीक है। सारे क्वेश्चन आंसर ऐसे ही होने चाहिए। तो पहला प्रश्न है हमारे चारों ओर गैसों के आवरण को क्या कहते हैं? उत्तर देंगे छात्र वायुमंडल। दूसरा है वायुमंडल में कौन कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तीसरा है हरे पादप अपना भोजन बनाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? तो CO2 गैस का उपयोग करते हैं। चौथा क्वेश्चन है भोजन के उपरांत कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन है। फिर है सभी सजीव श्वसन में गैस उपयोग करते हैं, कौन सी? ऑक्सीजन। ठीक, उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में हम क्या लिखेंगे? उद्देश्य कथन में हम बोलेंगे छात्रों और आज हम ऑक्सीजन गैस के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। इसमें बनेंगे 5 कॉलम। अगर आप की कॉपी पतली है तो इधर इधर को ना बना के आप ऐसे ऐसे बना लीजिएगा। तो यहाँ पे पहले कॉलम है शिक्षण बिंदु, पहला कॉलम है। दूसरा है छात्राध्यापक क्रिया का, तीसरा है छात्र क्रिया, सहायक सामग्री एवं विधि और श्यामपट्ट कार्य। ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षण बिंदु क्या है? ऑक्सीजन। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है प्राणवायु किसे कहते हैं? छात्र उत्तर देंगे ऑक्सीजन को। दूसरा प्रश्न है श्वसन क्रिया में सभी सजीव कौन सी गैस उपयोग करते हैं? फिर छात्र उत्तर देंगे ऑक्सीजन। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो कुछ स्टूडेंट उत्तर देंगे, कुछ नहीं दे पाएंगे, तो यहाँ पे प्रश्न हो जाएगा समस्यात्मक। इसके बाद हम व्याख्या करेंगे। ठीक है। तो व्याख्या में हमने यहाँ पे क्या लिखा है? व्याख्या में लिखा है वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है और O2 के नाभिक में 8 प्रोटॉन एवं 8 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक 8 है तथा 8 इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। O2 के 2 परमाणु मिलकर O2 का एक अणु बनाते हैं। ठीक है। और छात्र वाले कॉलम में लिख देंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और कक्षोपयोगी सहायक सामग्री जो आप यूज कर रहे हैं वो लिख दीजिएगा। ठीक है। और
इसके बाद है O+O, ये फॉर्मूला लिख दिया गया है। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, द्रव्यमान संख्या 16 एवं संयोजकता 2 होती है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 गैस बनाते हैं। आप श्यामपट्ट वाले कॉलम में इसके मेन पॉइंट लिख दीजिएगा, जैसे ये वाला लिख दीजिएगा श्यामपट्ट पे, और ये बिंदु लिख सकते हैं आप श्यामपट्ट पे। जो इसमें से मेन पॉइंट हो वो आप श्यामपट्ट पे लिख दीजिएगा। चलिए दूसरा शिक्षण बिंदु है प्रयोगशाला में O2 गैस बनाना। तो पहले फिर हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो प्रश्न है, प्रयोगशाला में O2 गैस बनाने के लिए आवश्यक रसायन है KMnO4। छात्र उत्तर देंगे। और O2 गैस के क्या उपयोग हैं, तो ये छात्र नहीं बता पाएंगे, क्वेश्चन समस्यात्मक हो जाएगा। फिर से व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या में क्या है, प्रयोगशाला में O2 गैस बनाने के लिए एक परख नली लेकर इसे KMnO4 लेकर एक छिद्र वाला कार्क लगाते हैं तथा इसमें एक निकास नली लगाकर गैस जार से छोड़ते हैं। गैस जार पानी से भरे जार में उल्टा रखा होता है तथा निकास नली मधुकोश गैस में होते हुए गैस जार तक पहुंचती है। ये उसको O2 गैस बनाने की प्रक्रिया है कि किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, गैस जार तक पहुंचती है। परख नली को स्टैंड में फिक्स करते हैं एवं फिर परख नली को धीरे धीरे गर्म करते हैं। कुछ समय बाद बनी O2 गैस जल को हटाती हुई बुलबुलों के रूप में गैस जार में एकत्रित हो जाती है। गैस जार में जल का तल कम होने लगता है। इस प्रकार O2 गैस जल को हटाकर गैस जार में एकत्र होने लगती है। यहाँ पे लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसे को जल हटाओ विधि कहते हैं। O2 गैस जार के मधुकोश से कांच के ढक्कन से ढककर बाहर निकालते हैं। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट है, गैस बनाते समय रखी जाने वाली सावधानियां। तो यहाँ पे पहले फिर से विकासात्मक प्रश्न है। हमने 2 ही क्वेश्चन पूछे हैं क्योंकि लेसन प्लान बहुत लेंदी हो रहा था। पहला क्वेश्चन है, परख नली को धीरे धीरे क्यों गर्म करना चाहिए। छात्र उत्तर देंगे, परख नली नहीं टूटेगी। ठीक है, या फिर टूटने की संभावना कम हो जाएगी। दूसरा है, गैस जार को हटाने के बाद ही लैंप क्यों हटाना चाहिए। तो क्वेश्चन समस्यात्मक हो जाएगा। फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो पॉइंट क्या है, गैस बनाते समय रखी जाने वाली सावधानियां। तो क्या क्या सावधानी है, परख नली को धीरे धीरे गर्म करना चाहिए जिससे परख नली के टूटने की संभावना कम हो जाती है। उपकरण वायुरोधी होने चाहिए क्योंकि इससे गैस रिसाव नहीं होगा व अन्य गैसों की मिलावट नहीं होगी। लैंप को हटाने से पूर्व निकास नली द्रोणिका से हटाना चाहिए जिससे O2 गैस वापस परख नली में नहीं आ सके। गैस जार को हटाने के बाद ही लैंप को हटाना चाहिए क्योंकि गैस जार से गैस परख नली में नहीं आ सके। ठीक है, और छात्र वाले कॉलम में लिखा है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और कक्षोपयोगी समस्त सामग्री, ये व्याख्यान विधि हो गई। और समस्त कक्षोपयोगी सामग्री कौन सी विधि है, यहाँ पे व्याख्यान लिख देंगे। और ये कॉलम है श्यामपट्ट कार्य का। तो आप ब्लैक बोर्ड की तरह से बना के चौकोर चिपका दीजिएगा। उसी पे इन सारे जितने भी शिक्षण बिंदु हैं इसमें से मेन पॉइंट लिख दीजिएगा, वो आपका श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएंगे पुनरावृत्ति प्रश्न पे। तो हमने जो भी पढ़ाया है इसी में से हमें पुनरावृत्ति प्रश्न पूछने हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, छात्र ये वहीं पे उत्तर दे देते हैं तुरंत ही।
दूसरा है O2 का सजीवों के लिए क्या महत्व है। और तीसरा है O2 गैस बनाने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग करते हैं। चौथा क्वेश्चन है O2 गैस की द्रव्यमान संख्या एवं संयोजकता कितनी होती है। ठीक है, इसके बाद आएंगे मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न आपको कई तरह से पूछने, आप रिक्त स्थान भी पूछ सकते हैं, सही गलत पूछ सकते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, ठीक है, कई तरह से पूछने होते हैं। तो यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है, प्राणवायु किसे कहते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम। तो छात्र अपना उत्तर देंगे ऑक्सीजन। फिर आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है O2 का परमाणु क्रमांक कितना होता है। दूसरा होता है O2 की द्रव्यमान संख्या एवं संयोजकता कितनी होती है। फिर आता है लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें हमने एक ही प्रश्न पूछा है, क्योंकि लेसन प्लान 40 मिनट के टाइमिंग के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। इतना हम 40 मिनट में पढ़ाएंगे तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और हमें इतना ही बड़ा लेसन प्लान बनाना चाहिए जितना हम 40 मिनट में कवर कर लें। ऐसा नहीं हमने 2 घंटे का लेसन प्लान बना के रख लिया है। इसमें भी टीचिंग पॉइंट मिनिमम 3 ही होते हैं, तो इसलिए 3 पॉइंट हमने रखे हैं टीचिंग पॉइंट। इतना पढ़ाने में 40 मिनट लग जाएंगे, तो मेरा पूरा 40 मिनट के लिए बहुत ही अच्छा लेसन प्लान है। फिर मैंने लघुत्तरीय प्रश्न में यहाँ पे पूछा है एक ही क्वेश्चन कि O2 की परमाणु संरचना को समझाइए। ठीक है, और गृह कार्य भी आपको देना होता है। तो गृह कार्य में है प्रयोगशाला में O2 गैस बनाने की विधि का संक्षिप्त वर्णन करो। फिर पर्यवेक्षक टिप्पणी है, जब आप टीचिंग करेंगे तो जो टीचर आपको ऑब्जर्वर बन के जो पीछे बैठते हैं, आपको देखते हैं, वो यहाँ पे कुछ अपने पॉइंट्स रखेंगे कि आपने अच्छा पढ़ाया है, बहुत अच्छा पढ़ाया है, क्या कमी है, जो भी होगा अच्छा बुरा पर्यवेक्षक यहाँ पे टिप्पणी करते हैं। 2-3 पॉइंट लिखेंगे और यहाँ पे साइन कर देंगे। इस तरह से ये आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको मेरा लेसन प्लान पसंद आया होगा, और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो आप फटाफट वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हम आगे लेसन प्लान की वीडियो या फिर कोई और वीडियो लेके आएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा हमें भी। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और भी किसी टॉपिक की आपको लेसन प्लान की वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप इसको ऐसे ही लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे से दिखाया है और मैंने बोल के समझा भी दिया है, इसलिए ताकि आपको राइटिंग समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग लेसन प्लान बनाइए और हमारी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मुझे उम्मीद है आपको इससे हेल्प ज़रूर मिलेगी, और आपको लगता है कि अगर मेरा चैनल हेल्पफुल है आपके लिए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर फटाफट। ठीक है, इस तरह से ये मैंने पूरा लेसन प्लान आपको दिखा दिया। आप लिखना चाहेंगे तो यहीं से आप लिख सकते हैं पॉज करके। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।